दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह हम अपनी मास्टर सीट से सभी पार्टियों का पार्टी वाइज डेटा अलग अलग सीट पर लेकर जा सकते हैं उनके नाम से। तो इसके रिगार्डिंग आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमें मैक्रोज या फिर BBA कोड के बारे में बताया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी को एक सिंपल सी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसे कोई भी बड़ी आसानी से यूज़ करना सीख सकता है और बड़ी आसानी से अपने मास्टर सीट से डेटा को अलग अलग सीट्स पर पार्टी वाइज लेकर जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी मास्टर सीट। इस मास्टर सीट में हमने अपने सेल इनवॉइस की एंट्री की है। इस सीट में हमने करीब 10 पार्टियों का सेल डेटा लिया है और यहाँ पर हमने 109 इनवॉइस तक अपनी सेल की एंट्री की है। इसके बाद यहाँ पर इस सीट में जितनी भी हमारी पार्टियाँ थी उनके नाम से यहाँ पर एक एक सीट इंसर्ट हुई है। तो ये सीट हमने मैनुअली इंसर्ट नहीं की है, ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हुई है। बाकी इन सभी सीट्स में आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है इसे भी हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ना ही इसे यहाँ पर लेकर आने के लिए हमने किसी तरह के मैक्रोज का यूज़ किया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जितनी भी पार्टियाँ होंगी उनका क्वांटिटी का, अमाउंट का, GST का और टोटल का यहाँ पर ग्रैंड टोटल नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर किसी तरह का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होके आता रहेगा। और ये जो ग्रैंड टोटल आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी सभी पार्टियों की शीट में दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों हम अपनी मास्टर सीट में चलते हैं और कुछ नई एंट्री करके देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमने भोला एंड कंपनी की सीट ओपन की है। यहाँ पर जो लास्ट बिल है भोला एंड कंपनी का वो 99 है। इसके बाद हम अपनी मास्टर सीट में चलते हैं। यहाँ पर हम अपने अगले बिल की एंट्री कर लेते हैं 1/1/2020। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम भोला एंड कंपनी, आइटम नेम आ गया हमारा गैस स्टोव ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखते हैं 10,000। इसके बाद रेट लगा लेते हैं यहाँ पर 890। इसके बाद आप भोला एंड कंपनी की शीट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी नई एंट्री थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसके बाद हम अम्बे एजेंसी की सीट ओपन करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट की एंट्री है अम्बे एजेंसी की वो 106 नंबर बिल तक है। इसके बाद हम यहाँ पर मास्टर शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर एक नई एंट्री करके देखते हैं 1/1/2020 ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम अपनी पार्टी का नाम डालेंगे अम्बे एजेंसी। इसके बाद आइटम ले लेते हैं यहाँ पर होज पाइप। इसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं 1 लाख। ओके, इसके बाद यहाँ पर रेट लगाते हैं 350। इसके बाद यहाँ पर हम अम्बे एजेंसी की सीट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नई एंट्री की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो था इसका डेमो। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में हमने करीब 10 पार्टियों का सेल डेटा लिया है। यहाँ पर हमने 109 नंबर इनवॉइस तक एंट्री की है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टी नेम फॉर फिल्टर। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम किस लिए बनाया है इसके बारे में आपको लास्ट में पता चलेगा। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हमें इन सभी ब्लैंक सेल को इन सभी सेल से लिंक करना है। तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे, == का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो नाम होगा वही नाम हमारा इस सेल में भी आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कोने पर आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे जितने भी ब्लैंक सेल थे ये सभी सेल इन सभी सेल से लिंक हो गए हैं। इसके बाद अगर हम इन सभी सेल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पार्टी नेम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BGS एंटरप्राइजेस।
तो BGS एंटरप्राइजेस आपका इस सेल में भी आ जाएगा, क्योंकि ये सेल इस सेल से लिंक हो चुका है। इसके बाद हमें इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है, तो हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें इस पूरे सिलेक्टेड डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है इसमें हमने हेडिंग्स मेंशन की हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा डेटा होगा एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ ऊपर से अपने डेटा को कोई दूसरा टेबल स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पिवट टेबल इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे। ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर एक नई शीट में हमारी ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर जाना है हमें पिवट टेबल ऑप्शंस में, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम डिस्प्ले में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है क्लासिक पिवट टेबल, इस पर हमें टिक लगाना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो हमारी पिवट टेबल का लेआउट है ये क्लासिक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दो मेन बॉक्स मिलते हैं। पहले बॉक्स में लिखा हुआ है ड्रॉप रो फील्ड शेयर, तो यहाँ पर हमें उन सभी फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिसमें हमें किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसे कि बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, आइटम नेम। तो इसमें हमें किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं चाहिए, तो इन सभी फील्ड्स को हम इस वाले बॉक्स में ड्रैग करके लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल नंबर से, तो हम बिल नंबर पर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे यहाँ पर इस बॉक्स में लाने के बाद हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा बिल नंबर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर डेट्स लानी है, तो हम डेट वाले फील्ड्स में आएंगे। यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे ड्रैग करके हम यहाँ पर लाएंगे इस वाले बॉक्स में। इस बॉक्स के हम एज पर आएंगे और यहाँ पर हम लाके इसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारी डेट आ गई। इसके बाद हमें पार्टी का नाम लेकर आना है, तो हम पार्टी नेम पर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। इस बॉक्स में आएंगे, इस बॉक्स के एज पर यहाँ कोने पर लाके इसे हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ होंगी हमारी वो आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर हमें आइटम नेम लेकर आना है, तो आइटम नेम पर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे हम यहाँ पर लाके इस बॉक्स में छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेते हैं ताकि जो हमारी डेट है वो अच्छे तरीके से दिखाई देने लगे। इसके बाद यहाँ पर जो अगला बॉक्स है ड्रॉप वैल्यू फील्ड शेयर, तो यहाँ पर उन सभी फील्ड्स को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिसमें हमें किसी तरह की कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, जीएसटी है, टोटल है। तो इन सभी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस वाले बॉक्स में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को उठाकर यहाँ पर लाते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसे लाके यहाँ पर छोड़ देंगे, तो ये हमारी क्वांटिटी यहाँ पर आ गई। इसके बाद हमें रेट को लाना है, तो हम रेट पर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद हमें इस बॉक्स में आना है, इस बॉक्स के कोने पर आएंगे और यहाँ पर लाके इसे हम छोड़ देंगे। हम इस बॉक्स के या किसी भी बॉक्स के कोने पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो जो पहले से डेटा एंटर है उसके बाद में चाहिए, इसलिए हम इस डेटा के एज पर आ रहे हैं और इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया। इसके बाद हम यहाँ अमाउंट लाते हैं, तो अमाउंट पर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, इस बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर इसके कोने पर आके इसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तो ये अमाउंट आ गया। ठीक इसी तरह हम जीएसटी को भी लाते हैं, यहाँ पर जीएसटी आ गया। ठीक इसी तरह हम टोटल को लाएंगे, यहाँ पर ये टोटल आ गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अननेसेसरी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बिल नंबर का सब टोटल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो डेट्स हैं इनका सब टोटल आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं इनका भी सब टोटल आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इन सभी को रिमूव करना है, हटाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर सब टोटल्स में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने भी सब टोटल्स थे वो सभी रिमूव हो चुके हैं। अब हमने मास्टर शीट में जो एक कॉलम अलग से इंसर्ट किया था पार्टी नेम फॉर फिल्टर का, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या यूज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हम आते हैं शीट 2 में, यहाँ पर हमारी पिवट टेबल है। इसके बाद हम यहाँ से पिवट टेबल फील्ड्स में ऊपर की साइड आएंगे और यहाँ पर जो पार्टी नेम फॉर फिल्टर लिखा हुआ है इसे हमें ड्रैग करके फिल्टर वाले इस बॉक्स में लेकर आना है और यहाँ पर लाके इसे हमें छोड़ देना है। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर पार्टी नेम को फिल्टर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपनी पार्टी को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर किसी भी पार्टी को फिल्टर नहीं करना। हम इसकी मदद से अपनी सभी पार्टियों के लिए ऑटोमेटिक सीट इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एनालाइज टैब में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पिवट टेबल नेम के नीचे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है। इस ऑप्शन के साथ में आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारी शीट में जितनी भी पार्टियां थी उन सभी के नाम से यहाँ पर ऑटोमेटिक सीट इंसर्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर जो सभी पार्टियों का डेटा था वो पार्टी वाइज अलग अलग सीट्स पर आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी डेट है वो कुछ इस तरीके से शो हो रही है और यहाँ पर जो हमारी पार्टी का नाम है ये भी पूरा नहीं आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है ये कम है। तो इसे आपको सभी सीट्स में 1 बाय 1 जाके नहीं करना है, आपको इसके लिए अपनी किसी भी एक सीट पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद सिलेक्ट ऑल सीट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी सीट्स होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम बी और सी में आते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो डेट का कॉलम होगा इस कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह हम पार्टी नेम का भी कॉलम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी के कॉलम हैं ये सभी ठीक हैं, तो इन्हें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नीचे से यहाँ से इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पर सभी सीट्स में आपको ये फ़िल्टर भी दिखाई देगा, तो इसे भी हम हाइड कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो हाइड करने के लिए हम रो नंबर 1 पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, हाइड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा फ़िल्टर था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। इसके बाद आप किसी दूसरी सीट में क्लिक करेंगे तो जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद अगर हम अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी पिवट टेबल की फील्ड्स है ये आ जाती है। तो इसे आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। इसके बाद आप किसी दूसरी सीट में कहीं पर भी अपने डेटा में क्लिक करेंगे तो आपको पिवट टेबल की फील्ड्स दिखाई नहीं देगी। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में चलते हैं और कुछ नई एंट्री करके देख लेते हैं। तो मास्टर शीट को देखने के लिए कहाँ पर है, उसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, कोने पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर है हमारी मास्टर शीट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मास्टर शीट होगी ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट किया था पार्टी नेम फॉर फिल्टर का, इसे हमें हाइड कर देना है क्योंकि इस कॉलम की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। तो हम इसे हाइड करने के लिए इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और हाइड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पार्टी नेम का एक्स्ट्रा कॉलम था वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर कुछ नई एंट्री करके देख लेते हैं। तो जैसे कि अगला इनवॉइस डालते हैं हम 110 नंबर। इसके बाद यहाँ पर डेट डाल देते हैं 1/1/2020। इसके बाद यहाँ पर हम पार्टी नाम डालते हैं राणा उद्योग। इसके बाद यहाँ पर आइटम नेम गैस स्टोव, क्वांटिटी ले लेते हैं 10,000, रेट ले लेते हैं हम 950। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती रहेंगी।
क्योंकि हमने इस पूरे डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम राणा उद्योग की सीट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो अभी हमने एंट्री की थी 110 नंबर बिल की, वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। तो इसे अपडेट करने के लिए आपको अपने इस पूरे डेटा में कहीं पर भी माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नई एंट्री होगी वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम एक नई एंट्री और करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगला बिल होगा हमारा 111 नंबर। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5/1/20। इसके बाद यहाँ पर डालते हैं हम रामा एंटरप्राइजेस। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं होस पाइप आइटम नेम। क्वांटिटी में हम 1 लाख कर देते हैं। रेट डाल देते हैं 550। इसके बाद हम रामा एंटरप्राइजेस की सीट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो अभी हमने एंट्री की थी वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। तो इसे भी हमें सेम मेथड से अपडेट करना होगा। इसके लिए हम अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो नई एंट्री होगी वो यहाँ पर अपडेट होके आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी सभी एक्सेल शीट्स को ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मास्टर शीट में एंट्री करते जाएंगे और जो आपका डेटा है वो पार्टी वाइज अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें आना है मास्टर शीट में, जहाँ पर हमारा मेन डेटा है। इस सीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू कोड का। तो हम सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन चेंज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन चेंज की कोडिंग है इसे हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए हम इस कोड को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे। तो यहाँ से जो कोड होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ बीच में आते हैं और एंटर प्रेस करके इसमें थोड़ा स्पेस ला देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कोड है एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। जैसे ही हमने यहाँ पर रिफ्रेश लिखा, यहाँ पर रिफ्रेश ऑल आ चुका है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश ऑल आ जाएगा। इसके बाद हम इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में कोई नई एंट्री करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला बिल होगा हमारा 112 नंबर। डेट डाल देते हैं यहाँ पर 1/2/20। इसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम डाल देते हैं राजेश उद्योग। आइटम नेम ले लेते हैं यहाँ पर हीटर। क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पर 1000। रेट लगा देते हैं हम 950। बाकी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इसके बाद हम राजेश उद्योग की सीट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नई एंट्री की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर हमें मैनुअली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद हम मास्टर शीट में चलते हैं और एक नई एंट्री करके देख लेते हैं। तो मास्टर शीट में क्लिक करेंगे। अगला बिल नंबर होगा हमारा 113। इसके बाद यहाँ पर हम 2/2/20 डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम लिख लेते हैं अम्बे एजेंसी। ओके, आइटम नेम एप्रॉन ले लेते हैं। क्वांटिटी ले लेते हैं 50,000। इसके बाद रेट ले लेते हैं हम 350। टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अम्बे एजेंसी की सीट को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हमारी एंट्री अपडेट हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अम्बे एजेंसी की सीट में अम्बे एजेंसी का डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर जो भी हम एंट्री करेंगे वो 100% एक्यूरेट रहेगी। यहाँ पर गलती होने का कोई चांस नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं जो आपने BBA कोड यहाँ पर यूज़ किया है वो हमेशा काम करता रहे
और आपको अपनी सीट को मैनुअली रिफ्रेश ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको इस एक्सेल फाइल को एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमने MS एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। एक्सेल के इस कोर्स का प्राइस 499 है। तो अगर आपको बेसिक और एडवांस एक्सेल अच्छे तरीके से सीखना है तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इस कोर्स को बाय करने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। बाकी ये है मेरा नंबर, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए। इस फाइल को एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। तो यहाँ पर सेव एज की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आप इस फाइल को जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं आप अपना लोकेशन चूज़ करिए, जैसे कि हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम दे देना है, तो हम इस फाइल को यही नाम दे देते हैं। सेव एज टाइप में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो हमारी फाइल होगी ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। इसके बाद हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं। इसके बाद हम डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारी फाइल आ चुकी है। हम इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी वार्निंग मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, मतलब ये कि जो हमने इस सीट में अपना BBA कोड यूज़ किया था वो अभी डिसेबल है, तो उसे हमें इनेबल करना होगा। BBA कोड को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ इनेबल कंटेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा BBA कोड होगा वो एक्टिव हो जाएगा। ये आपको बार बार नहीं करना, ये सिर्फ आपको एक बार करना है। इसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में आते हैं। यहाँ पर कुछ नई एंट्री करके देख लेते हैं। तो अगला बिल नंबर डालेंगे 114। इसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे, हम डेट डाल देते हैं 5/2/20। इसके बाद पार्टी नेम ले लेते हैं मनोज एंड कंपनी, और यहाँ पर आइटम नेम ले लेते हैं गैस स्टोव। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं हम 7000, रेट लगा देते हैं हम 1100। इसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद हम मनोज एंड कंपनी की सीट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मनोज एंड कंपनी की शीट आ गई है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने नई एंट्री की है 114 की, वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। दोस्तों, हमने अपनी मास्टर शीट में एक कॉलम इसीलिए एक्स्ट्रा इंसर्ट किया था ताकि यहाँ पर हमारी सभी पार्टियों का डेटा स्प्लिट होके अलग अलग सीट्स पर आ जाए और यहाँ पर हमें सीट्स क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये सभी पार्टियों का डेटा स्प्लिट होके अलग अलग सीट्स पर कैसे आया ये आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट किया था पार्टी नेम फॉर फिल्टर का। इसके बाद हम सीट 2 में चलते हैं जहाँ पर हमने अपनी पिवट टेबल क्रिएट की थी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पार्टी नेम फॉर फिल्टर को उठा के हमने इस फिल्टर वाले बॉक्स में लेकर आए थे। इसके बाद हम गए थे यहाँ एनालाइज टैब में। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमने क्लिक किया था। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का, ये ऑप्शन आपको तभी यहाँ पर दिखाई देगा जब आप इस फिल्टर बॉक्स में किसी भी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अगर आप यहाँ पर आइटम नेम को ड्रैग करके फिल्टर बॉक्स में लेकर आते तो यहाँ पर आपकी जो सीट्स इंसर्ट होती वो सभी आपके आइटम के नाम से होती। ओके, तो हमने पार्टी नेम का एक्स्ट्रा कॉलम इसीलिए क्रिएट किया था ताकि यहाँ पर जो सीट्स इंसर्ट हों वो सभी हमारी पार्टियों के नाम से हों। इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एंड बाय बाय।